Welcome to Chemistry Academy. Student, today we are going to discuss physical property of alcohol and phenol. एक बहुत ही सिंपल एंड इंटरेस्टिंग पार्ट हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं. जनरली होता ऐसा है कि स्टूडेंट्स प्रिपरेशन केमिकल प्रॉपर्टीज पर ज़्यादा जोर देते हैं. नाउ दे आर मोस्टली चांसेस ऑफ क्वेश्चन बेस्ड ऑन फिजिकल प्रॉपर्टीज. ओके, तो स्टूडेंट ये पार्ट भी अच्छे से कवर करो. व्हाट आर द फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ अल्कोहल एंड फिनॉल. देखो, इन केस ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टी सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस. देन वी विल कम टू द सॉल्युबिलिटी ऑफ अल्कोहल phenol, then we will come to its boiling point, then final stage we will come physical state. Okay, now during this video lecture I will try to solve 3 examples. 3 प्रॉब्लम मैं सॉल्व करने की कोशिश करूंगा बेस्ड ऑन फिजिकल प्रॉपर्टी. सो लेट्स स्टार्ट our today's lecture physical property of alcohol and phenol. और उसमें आज का अपना पहला पॉइंट है intermolecular forces. Okay, first part we are going to start intermolecular forces. यहाँ से मैं स्टार्ट करता हूँ. अब अगर आप लोग अल्कोहल एंड फेनॉल देखेंगे, अल्कोहल एंड फेनॉल कंटेनिंग हाइड्रोक्सिल ग्रुप. Now alcohol and phenol containing hydroxyl group. Now in this case oxygen is highly electronegative. Oxygen क्या करेगा, दोनों तरफ से इलेक्ट्रॉन को ले लेगा and it will acquire a partial negative charge and hydrogen will acquire a partial positive charge. Oxygen because of highly electronegativity, आप लोगों ने 11 में स्टडी किया है कि हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो रहता है, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स रहता है, वो इलेक्ट्रॉन को पुल करता है अपने तरफ. टू अट्रैक्ट द इलेक्ट्रॉन, कैपेसिटी टू अट्रैक्ट द इलेक्ट्रॉन टुवर्ड इटसेल्फ, दैट इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी. तो ऑक्सीजन पर कौन सा चार्ज आ जाएगा, पार्शियल निगेटिव. एंड नाउ दिस कंडीशन शोज OH, इट इज अ पोलर बॉन्ड. And alcohol and phenols are polar molecule. Now polar means one end is positive, another end is negative, and because of this OH group, alcohol and phenol क्या रहते हैं, polar molecule. But in case of alcohol and phenol, this OH group, polar OH group, held together by a strong intermolecular force called as hydrogen bonding. ये एक दूसरे से कैसा अट्रैक्ट रहते हैं, बाय इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स नेमली कॉल्ड हाइड्रोजन बॉन्डिंग. और आज का पूरा लेक्चर वी विल ट्राई टू कवर बेस्ड ऑन हाइड्रोजन बॉन्डिंग. मैं आपको बताऊंगा व्हाट इज हाइड्रोजन बॉन्डिंग, in which molecule hydrogen bonding is present, how hydrogen bonding relates to solubility, relate to boiling point, and we will try to come to solve some examples based on solubility and boiling point. तो जल्दी मुझे एक बात बोलो, कौन सा फोर्स ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रहेगा फेनॉल एंड अल्कोहल में, दैट इज योर हाइड्रोजन बॉन्डिंग. अब देखो सिंपल वे में, सपोज आई हैव टू डिफाइन द हाइड्रोजन बॉन्डिंग. तो मैं कैसा डिफाइन करूंगा हाइड्रोजन बॉन्डिंग, द बॉन्ड बिटवीन हाइड्रोजन एंड हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स. द बॉन्ड बिटवीन हाइड्रोजन एंड हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स. अब वो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स कौन से रहते हैं, फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन. मतलब ऐसे मॉलिक्यूल जिसमें फ्लोरीन रहेगा, ऑक्सीजन रहेगा, हाइड्रोजन रहेगा, नाइट्रोजन along with hydrogen. This molecule shows HB, हाइड्रोजन बॉन्डिंग. कौन से मॉलिक्यूल हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो करेंगे, जो मॉलिक्यूल में क्या रहेगा, फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन विद हाइड्रोजन. जैसे मैं यहाँ लिखता हूँ वाटर मॉलिक्यूल. नाउ वाटर शोज हाइड्रोजन बॉन्डिंग, क्योंकि वाटर में इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट ऑक्सीजन भी है एंड हाइड्रोजन भी है. Now your alcohol ROH, alcohol shows hydrogen bonding. अब वो कौन सी रहती,
मैं बताऊंगा आप लोगों को। नाउ कम टू योर अमाइंस, RNH2 अमाइंस शोज हाइड्रोजन बॉन्डिंग, क्योंकि इसमें ऑक्सीजन और हाइड्रोजन है, इसमें भी ऑक्सीजन और हाइड्रोजन है, इसमें तुम्हारा नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन है एज वेल। हाइड्रोजन फ्लोराइड आल्सो शोज हाइड्रोजन बॉन्डिंग, क्योंकि इसमें फ्लोरीन भी है और हाइड्रोजन भी है। अब वो कैसा शो करता एंड विच टाइप ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग, वो मैं आप लोगों को बताता हूँ। तो अपन जनरली हाइड्रोजन बॉन्डिंग किसको बोलेंगे? द बॉन्ड बिटवीन हाइड्रोजन एंड हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स। और वो कौन से इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स रहते हैं या कौन से मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन बॉन्डिंग रहेगा? अ मॉलिक्यूल विच कंटेनिंग फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन अलोंग विद हाइड्रोजन। मतलब वो मॉलिक्यूल में फ्लोरीन भी रहेगा, नाइट्रोजन भी रहेगा या ऑक्सीजन रहेगा और उसके साथ में क्या रहेगा? हाइड्रोजन। जैसे वाटर है, ROH है, RNH2 है, दिस मॉलिक्यूल शोज हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अब देखो मुझे वाटर में हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो करना है, तो मैं कैसा शो करूंगा वाटर में हाइड्रोजन बॉन्डिंग? सी दिस वन इज योर H2O, बराबर है ना। ऑक्सीजन इट इज हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव, और जो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट रहता है वो क्या करता है? क्या शेयर्ड पेयर्ड ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करता अपने तरफ। तो ये ऑक्सीजन क्या करेगा? दोनों की तरफ से इलेक्ट्रॉन को खींचेगा अपने तरफ, एंड ऑक्सीजन विल एक्वायर्ड अ पार्शियल नेगेटिव चार्ज। ये एक वाटर मॉलिक्यूल हो गया। नाउ सी दिस वन इज योर सेकेंड वाटर मॉलिक्यूल, ये आपका सेकेंड वाटर मॉलिक्यूल हो गया, बराबर है। नाउ दिस ऑक्सीजन विल अट्रैक्ट द इलेक्ट्रॉन, अपने तरफ खींचेगा। सो ऑक्सीजन विल कैरीज पार्शियल नेगेटिव चार्ज एंड हाइड्रोजन विल कैरीज पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। यहां पर भी हाइड्रोजन विल कैरीज अ पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, हाइड्रोजन विल कैरीज अ पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, लाइक राइट हियर थर्ड मॉलिक्यूल ऑफ वाटर एंड गो ऑन। Okay, now this change is continue. Now here the electronegative element oxygen attract या form इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ये दोनों में क्या होगा? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा। ऑक्सीजन ऑफ वन वाटर मॉलिक्यूल एंड हाइड्रोजन ऑफ अनदर वाटर मॉलिक्यूल, एंड दिस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इट इज कॉल्ड एज HB, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो देखो ये जो बॉन्डिंग रहेगा, दिस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन दिस इज कॉल्ड एज हाइड्रोजन बॉन्डिंग। लाइकवाइज यहां पर भी आप लोग शो करते। नाउ दिस इज कॉल्ड एज हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अब ये एक वाटर मॉलिक्यूल है, दिस वन इज योर सेकेंड वाटर मॉलिक्यूल, दिस वन इज योर थर्ड वाटर मॉलिक्यूल। तो अपन बोल सकते हैं कि ये जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है ये एक ही मॉलिक्यूल में नहीं हो रही है, इट इज नॉट विद इन द मॉलिक्यूल। ये जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है ये दो मॉलिक्यूल में हो रही है, ओके। एंड दैट्स व्हाई दिस हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज कॉल्ड एज इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग को अपन कौन सा हाइड्रोजन बॉन्डिंग बोलेंगे? इंटर मतलब दो मॉलिक्यूल के बीच में, ओके। इट इज नॉट इंटर एटॉमिक, ये एटम के बीच में बॉन्डिंग नहीं रहता। ये किसके बीच में बॉन्डिंग रहता? मॉलिक्यूल्स के। किसके बीच में बॉन्डिंग आता? मॉलिक्यूल्स के, एंड दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। सो वाटर शोज इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। लाइकवाइज HF आप लोग लिख सकते। नाउ हेयर HF फ्लोरीन इज हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो फ्लोरीन क्या करेगा? ये शेयर्ड पेयर्ड ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ खींचेगा। As a result, fluorine will acquire partial negative charge, hydrogen will acquire a partial positive charge. This is one hydrogen fluoride. Now see, this one is your second hydrogen fluoride. A same case will happen here. Fluorine electron को pull करेगा, अपने खींच लेगा, so it will acquire partial negative charge. Hydrogen will acquire a partial positive charge. Now fluorine of one hydrogen fluoride attract toward the hydrogen of another, and this electrostatic force of attraction it is called as hydrogen bonding. और ये कौन सी हाइड्रोजन बॉन्डिंग रहेंगी? इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ओके। तो देखो अपन ने स्टडी की है कि अल्कोहल एंड फेनॉल्स आर पोलर मॉलिक्यूल, in which case, ये तो मैंने आपको जनरल केस बताया हूं, that is in which the OH group held together by a strong intermolecular force of attraction, and that is called as hydrogen bonding. अब मैंने ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाया, आपको वाटर में बताया हूं, ओके। नाउ दिस हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन हाइड्रोजन फ्लोराइड,
Now we will come to see the hydrogen bonding in alcohol and hydrogen bonding in phenol. आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लो. अब मुझे अल्कोहल और फेनॉल में हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो करना है. तो देखो मैं अल्कोहल और फेनॉल में कैसा हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो करूंगा. नाउ वी विल कम फर्स्ट विथ अल्कोहल. अपन अल्कोहल के साथ जाएंगे पहले. नाउ सी हियर, दिस वन इज योर अल्कोहल, ROH, वन अल्कोहल मॉलिक्यूल, HOR, another alcohol molecule. Okay, likewise you can continue this part. यहाँ पर इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट कौन सा है, ऑक्सीजन. वो अल्किल ग्रुप और हाइड्रोजन दोनों की तरफ से इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ खींचेगा, क्योंकि जो हाईली इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट रहता है इट अट्रैक्ट द इलेक्ट्रॉन टुवर्ड इटसेल्फ, एंड हियर ऑक्सीजन विल कैरीड पार्शियल नेगेटिव चार्ज, हाइड्रोजन विल कैरीड पार्शियल पॉजिटिव चार्ज. इस पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा. लाइकवाइज same case happen here, oxygen will carry partial negative charge, hydrogen will carry partial positive charge. Now oxygen of one alcohol and hydrogen of another alcohol, इसके बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रहेगा. एंड नाउ दिस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इट इज कॉल्ड एज हाइड्रोजन बॉन्ड. अब ये जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग हुआ है अल्कोहल में, आप लोग इसको यहाँ कंटिन्यू कर सकते हैं. अब ये जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग हुआ है अल्कोहल में, ये कौन सा हाइड्रोजन बॉन्डिंग है? इट इज आल्सो कॉल्ड एज, क्या बोलेंगे अपन इसको, इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग. we will call it intermolecular hydrogen bonding. So this is the intermolecular hydrogen bonding in alcohol. Likewise, show the intermolecular hydrogen bonding in phenol. Now see, this one is your phenol. अगर आप लोग देखेंगे तो ये आपका phenol है. Okay, OH. Now this one is your second phenol molecule. Okay, this one is your second phenol molecule. Right here third phenol molecule. अब ये ऑक्सीजन, ओके थोड़ा मैं चेंज करके लिखता हूं. नाउ ये ऑक्सीजन और ये हाइड्रोजन, दिस विल अट्रैक्ट by electrostatic force of attraction and this bond will called as hydrogen bond. और ये भी कौन सा रहेगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग. अब आपको बोलने की जरूरत नहीं, ऑक्सीजन विल carried partial negative charge, hydrogen will carried partial positive. यहाँ पर भी ऑक्सीजन partial negative charge and hydrogen will carried a partial positive charge. So this is the intermolecular hydrogen bonding in alcohol and this one is intermolecular hydrogen bonding in phenol. तो आपका पहला पॉइंट था इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस. तो क्या लिखेंगे आप लोग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस में, द अल्कोहल एंड फेनॉल आर अ पोलर मॉलिक्यूल. एंड व्हाई अल्कोहल एंड फेनॉल आर पोलर मॉलिक्यूल? बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ OH group in which oxygen is highly electronegative. Now in case of alcohol and phenol, the OH group attract या held together OH group held together by strong intermolecular force called as hydrogen bonding. और अपन देखे कौन से मॉलिक्यूल हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो करेंगे, क्या ऐसे मॉलिक्यूल जिसमें क्या रहने वाला है यहाँ पर, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, सिर्फ ये मॉलिक्यूल और कंपलसरी हाइड्रोजन रहना चाहिए उसमें. दिस मॉलिक्यूल विल शोज द हाइड्रोजन बॉन्ड. अब जैसे मैं यहां लिखता हूं ईथर. नाउ आप लोग मुझे आंसर बोलो, कमेंट बॉक्स में इसका आंसर लिखने का. ईथर विल शो हाइड्रोजन बॉन्डिंग. नाउ दिस वन इज योर ईथर, ROR. अब मेरा क्वेश्चन है, ईथर विल शो हाइड्रोजन बॉन्डिंग? Note down this question and give me answer in comments box. Ether will show hydrogen bonding. हाइड्रोजन बॉन्डिंग के लिए कंडीशन क्या है कि नाइट्रोजन, ऑक्सीजन या फ्लोरीन, इसमें से कोई एक एलिमेंट रहना along with हाइड्रोजन, उसके साथ में हाइड्रोजन रहना कंपलसरी है. ना ईथर में ऑक्सीजन तो है लेकिन हाइड्रोजन है क्या ऑक्सीजन को अटैच्ड? नो. So ether will show hydrogen bonding? No, ether does not show hydrogen bonding. Why? Even though ether containing oxygen, but there is no hydrogen atom attached to electronegative element, that is oxygen, and that's why ether does not show hydrogen bond.
या हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अब ये जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है ये सब आता है वंडर वॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन में। एंड इनके सब वंडर वॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सबसे जो स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग रहती वो कौन सी बॉन्डिंग रहती? हाइड्रोजन बॉन्ड। तो स्टूडेंट होप आपको हाइड्रोजन बॉन्डिंग समझ में आया होगा। तो मैंने सिर्फ यहाँ एक पार्ट डिस्कस किया हूँ, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड, मतलब ये जो बॉन्ड बनेगा ये दो मॉलिक्यूल्स के बीच में बनेगा। अब मैं आपको एक एग्जांपल सॉल्व कराने के बाद बताऊंगा व्हाट इज इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो ये इसको मैं इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्यों बोलूंगा? क्योंकि ये जो हाइड्रोजन बॉन्ड बना ये दो मॉलिक्यूल्स के बीच में है। Okay, so this is all about the introduction of your today's lecture, physical properties of alcohol and phenol. तो अल्कोहल और फेनॉल में कौन सा इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रहता है? दैट इज हाइड्रोजन बॉन्ड। नाउ पॉज योर वीडियो एंड टेक स्क्रीनशॉट जल्दी। ओके, आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। नाउ गाइज कम टू द नेक्स्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, और यहां पर अपन एक क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। ओके, देखो अब मैं स्टार्ट करता हूं फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ अल्कोहल एंड फेनॉल में द सेकेंड पार्ट दैट इज सॉलिबिलिटी। ओके, सॉलिबिलिटी अपन डिस्कस करेंगे और इसमें इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग में आप लोगों को बताने वाला हूं। ओके, सॉलिबिलिटी के बाद अपन डिस्कस करेंगे बॉइलिंग पॉइंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। अब देखो, अगर मैं सॉलिबिलिटी का केस डिस्कस करूंगा, सॉलिबिलिटी, तो लोअर मेंबर ऑफ अल्कोहल्स आर सॉल्युबल इन वाटर। देखो क्या कंसेप्ट है मेरा, लोअर मेंबर ऑफ अल्कोहल, ओके, लोअर मेंबर of alcohol are soluble in water। अब lower member of alcohol मतलब alcohol up to 3 carbons, methanol, ethanol, propanol are soluble in water। हमेशा एक पॉइंट याद रखो, no rectification, try to get or clarify the concept पर आप लोग ध्यान दो। क्या which molecules विल बी सॉल्युबल इन वाटर, कौन से कंपाउंड या कौन से मॉलिक्यूल वाटर में सॉल्युबल होंगे। तो कौन से मॉलिक्यूल वाटर में सॉल्युबल होते पता है? जिसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग रहती। कौन से मॉलिक्यूल वाटर में सॉल्युबल रहते? जिसमें क्या रहता है? हाइड्रोजन बॉन्ड, बिकॉज दैट मॉलिक्यूल फॉर्म अ बॉन्ड विथ वाटर सॉल्वेंट। मैं आपको यहां बताता हूं, मेरा पॉइंट क्या है, lower member of alcohols are soluble in water। अब why lower members are soluble, why not higher alcohols, मैं वो भी डिस्कस करूंगा। पहले मैं आपको बताता हूं why alcohols are soluble in water। मिथेनॉल, इथेनॉल आर हाईली सॉल्युबल इन वाटर। अब हाईली सॉल्युबल जब ये वर्ड आता है तो इसका मतलब रहता है तुम कितना भी रेशो ले लो वाटर का, अल्कोहल का, एट एनी कॉस्ट वो डिजॉल्व होने वाला है, सॉल्युबल होने वाला है, दैट इज कॉल्ड एज हाईली सॉल्युबल। अब पहला पॉइंट मैं आपको बताता हूं क्या व्हाई अल्कोहल्स आर सॉल्युबल इन वाटर। आप लोगों को पता है, मैंने बताया हूं क्या जो भी मॉलिक्यूल वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो करेगा, दैट मॉलिक्यूल्स आर सॉल्युबल इन वाटर। फॉर एग्जांपल आई एम राइटिंग हियर कॉमन एग्जांपल ROH। नाउ सी दिस वन इज योर ROH। ROH इज योर अल्कोहल, ये हो गया मेरा अल्कोहल। नाउ इसको मैं वाटर में ऐड कर रहा हूं। नाउ योर वाटर इज H2O। नाउ दिस पार्ट इज योर वाटर। टेक another molecule of alcohol HOR, this one is your alcohol। अब देखो अल्कोहल में ऑक्सीजन है एंड ऑक्सीजन को क्या अटैच्ड है? हाइड्रोजन। वाटर में ऑक्सीजन को हाइड्रोजन अटैच्ड है। नाउ दिस ऑक्सीजन विल अट्रैक्ट द इलेक्ट्रॉन टुवर्ड इटसेल्फ एंड ऑक्सीजन विल एक्वायर्ड अ पार्शियल। अब ये ऑक्सीजन हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है एंड हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन को खींच लेते। नाउ हियर ऑक्सीजन विल अट्रैक्ट द इलेक्ट्रॉन, okay, and this oxygen will carried a partial negative charge and hydrogen will carried a partial positive charge। Now oxygen of alcohol, हाइड्रोजन ऑफ वाटर, इनके बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आएगा एंड दिस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इट इज कॉल्ड एज इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। क्या रहेगा इनमें? इंटरमॉलिक्यूलर। वैसी केस यहां पर आएगा। This is also the intermolecular hydrogen bonding and that's why alcohols are soluble in water।
और आपको ये डायग्राम ड्रॉ करना पड़ेगा. लाइकवाइज यू कैन शो हेयर ऑल्सो. टेक नेक्स्ट मॉलिक्यूल ऑफ वाटर. हेयर ऑल्सो टेक नेक्स्ट मॉलिक्यूल ऑफ वाटर. तो क्यों अल्कोहल वाटर में डिजोल्व रहता है? क्योंकि अल्कोहल सॉल्यूट form a strong intermolecular hydrogen bonding with the solvent water. Alcohol solute strong intermolecular hydrogen bonding बनाता water solvent के साथ में, and that's why alcohols are soluble in water. Agree? अब मुझे एक बात बोलो, what about the ethers? मैं आपको ईथर के बारे में ले जाता हूं. ईथर्स आर सॉल्युबल इन वाटर. Yes, tell me. Ethers are soluble in water. अब ईथर वाटर में soluble होगा? No. Why not? Why ether is not soluble in water? क्यों ईथर वाटर में soluble नहीं होगा? Because of no hydrogen bonding. ईथर हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो करेगा क्या? नहीं. And no hydrogen bonding, it is insoluble in water. Like your oil. Oil is hydrocarbon. अगर आपको याद होगा, आप लोगों ने हाइड्रोकार्बन अल्केन में स्टडी किया है 11 में. हाइड्रोकार्बन्स आर ऑफ 3 टाइप्स: अल्केन, अल्कीन, अल्काइन, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन. अब हाइड्रोकार्बन का मतलब होता है द बॉन्ड बिटवीन कार्बन एंड हाइड्रोजन. हाइड्रोकार्बन का मतलब क्या होता है? द बॉन्ड बिटवीन कार्बन एंड हाइड्रोजन. नाउ दिस हाइड्रोकार्बन विल शोज द हाइड्रोजन बॉन्डिंग? नो. Alkane will shows the hydrogen bonding? No, definitely no. So if it does not shows hydrogen bonding, means the boiling point of alcohols, it is greater than the boiling point of ether, as well as it is greater than the boiling point of hydrocarbon oil. यहाँ पर हाइड्रोकार्बन भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो करेगा क्या? नहीं. तो ऑयल के बनिस्बत या ईथर के बनिस्बत ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट किसका रहेगा? अल्कोहल का. आपको क्वेश्चन देता है यहां पर, नोट डाउन दिस क्वेश्चन. इथाइल अल्कोहल C2H5OH हैज ग्रेटर बॉइलिंग पॉइंट देन डाइमेथिल ईथर. देखो, इथाइल अल्कोहल हैज ग्रेटर बॉइलिंग पॉइंट देन डाइमेथिल ईथर. अब अगर आप लोग दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला देखेंगे तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम आएगा, दैट इज C2H6O. दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या आएगा? सेम. बट बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अल्कोहल इथेनॉल इज ग्रेटर देन बॉइलिंग पॉइंट ऑफ डाइमेथिल ईथर. क्यों? तो उसका एक ही लाइन में आंसर लिखने का, बिकॉज इथेनॉल शोज हाइड्रोजन बॉन्ड. इथेनॉल फॉर्म a strong intermolecular force of attraction with water solvent, but ether does not form a intermolecular hydrogen bonding with water solvent, and that's why boiling point of alcohols are greater than the boiling point. अपन बाद में डिस्कस करेंगे. सॉरी, we will come to here solubility. Okay, solubility, solubility, solubility. Okay, solubility of alcohol is greater than the solubility of dimethyl ether. तो जनरली ethers क्या रहते हैं? ethers are insoluble in water. ether क्या रहते हैं आप लोगों के? ethers are insoluble in water. तो देखो, अपना कंसेप्ट क्या है? solubility. कौन सा कंसेप्ट अपन डिस्कस कर रहे हैं? सॉल्युबिलिटी. लोअर मेंबर ऑफ अल्कोहल्स आर सॉल्युबल इन वाटर बिकॉज अल्कोहल फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड. देखो, मैंने यहां बताया हूं. नाउ दिस इज इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग. दिस वन इज इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग. ओके, एंड दैट्स व्हाई अल्कोहल्स आर सॉल्युबल इन वाटर. Okay, but ethers are insoluble, hydrocarbons are insoluble. Solubility of alcohol is greater than the solubility of ether because of the hydrogen bonding. Okay, pause your video and take screenshot. अब बाद में आपके नोटबुक में लिख के रखो कि why. अब देखो, मेरा पॉइंट था कि लोअर मेंबर ऑफ अल्कोहल्स आर सॉल्युबल. अब जैसे मैं यहां पर आपको एक चेन बताता हूं. सपोज मिथेनॉल. Now CH3OH, ethanol, CH3, CH2OH, propanol, CH3, CH2, CH2OH, butanol, CH3, CH2, CH2, CH2OH. Now अगर आप लोग यहाँ पर देखेंगे मिथेनॉल, it is highly soluble in water.
okay, highly soluble. इथेनॉल इट इज हाईली सॉल्युबल इन वाटर, लेकिन जैसे जैसे आप डाउन द ग्रुप जाएंगे सॉल्युबिलिटी विल डिक्रीज. रीजन मैं बताता हूं. एज विल मूव डाउन द ग्रुप सॉल्युबिलिटी ऑफ अल्कोहल विल डिक्रीज. इसके दो रीजन है. एक है उसका पहला पॉइंट आता है दैट इज हाइड्रोफिलिक, मीनिंग बताता हूं मैं. एंड सेकेंड उसका रीजन रहता है हाइड्रोफोबिक. पहले देख लो व्हाट इज द मीन हाइड्रोफिलिक एंड व्हाट इज द मीन हाइड्रोफोबिक. अब देखो हाइड्रो का मीनिंग होता है वाटर, फिलिक मतलब लविंग. तो हाइड्रोफिलिक का मतलब रहता है वाटर लविंग स्पेसिस. एंड हाइड्रो वाटर, फोबिक, फोबिया मतलब डर. फोबिया क्या रहता है? डर. हाइड्रोफोबिक मतलब जो वाटर से डरते. अब जनरली हाइड्रोफिलिक वाटर लविंग स्पीसीज कौन से आते हैं? जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो करता है, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फ्लोरीन अलोंग विथ हाइड्रोजन. इनको अपन क्या बोलेंगे? हाइड्रोफिलिक. अगर मैं अल्कोहल देखूंगा, अल्कोहल में दिस पार्ट इज हाइड्रोफिलिक पार्ट. अल्कोहल में ये पार्ट क्या हो जाएगा मेरा? हाइड्रोफिलिक. OH पार्ट ये हो जाएगा हाइड्रोफिलिक. और ये जो हाइड्रोकार्बन का पार्ट आएगा, कार्बन एंड हाइड्रोजन, कार्बन एंड हाइड्रोजन, दिस पार्ट इज योर हाइड्रोफोबिक. मतलब हाइड्रोकार्बन ये पार्ट क्या हो जाएगा आप लोगों का? हाइड्रोफोबिक. ओके. अब अगर मैं डाउन द ग्रुप जा रहा हूं मिथेनॉल से ब्यूटेनॉल, पेंटेनॉल के तरफ, तो मेरा हाइड्रोफोबिक पार्ट बढ़ रहा. अल्किल ग्रुप, नंबर ऑफ कार्बन आइटम इंक्रीज हो रहे. देखो यहां 1 कार्बन है, यहां 2 कार्बन है, यहां 3 कार्बन है, यहां 4 कार्बन है. नंबर ऑफ कार्बन आइटम्स क्या हो रहे हैं? इंक्रीज हो रहे हैं. नंबर ऑफ कार्बन आइटम इंक्रीज हो रहे हैं मतलब क्या इंक्रीज हो रहा है वहां पर? हाइड्रोफोबिक कैरेक्टर, जो वाटर से डरता है. डरता मतलब उसमें सॉल्युबल होगा क्या? नहीं होगा. एंड यहां आप लोग कंक्लूड कर सकते एज द नंबर ऑफ कार्बन आइटम इंक्रीज या अल्किल ग्रुप इंक्रीज, सॉल्युबिलिटी विल डिक्रीज. बिकॉज हाइड्रोफोबिक कैरेक्टर इंक्रीज हो रहा है, हाइड्रोफिलिक कैरेक्टर क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है. This is the main concept of your topics, physical property of alcohol and phenol. तो why lower member of alcohols are soluble in water? क्योंकि lower member में हाइड्रोफिलिक कैरेक्टर ज्यादा रहता है, वाटर लविंग स्पेसिस ज्यादा रहते हैं. एंड एज द अल्किल ग्रुप इंक्रीज, कार्बन चेन इंक्रीज, हाइड्रोफोबिक कैरेक्टर इंक्रीज है, जो वाटर से नफरत करते हैं. मतलब वाटर में सॉल्युबल होते क्या? नहीं. सो दिस इज द फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टी दैट इज सॉल्युबिलिटी ऑफ अल्कोहल्स. तो आप लोगों को इन शॉर्ट याद रखो, अल्कोहल्स आर सॉल्युबल इन वाटर बिकॉज अल्कोहल शोज स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग. ईथर डज नॉट शोज हाइड्रोजन बॉन्डिंग. हाइड्रोकार्बन और फ्यूल्स के फॉर्म में रहने दो, ऑयल रहने दो, डज नॉट शोज हाइड्रोजन बॉन्डिंग. इसलिए ईथर्स जनरली इनसॉल्युबल इन वाटर. आप लोग एक काम करो, एक गिलास में वाटर ले लो, उसमें ईथर ऐड करो. जैसे आप लोग ईथर ऐड करेंगे, ईथर फ्लोट करेगा वाटर के सरफेस पर. मतलब वाटर में वो मिक्स होगा क्या? नहीं, बिकॉज ईथर डज नॉट शोज हाइड्रोजन बॉन्डिंग. तो मेरा कॉमन पॉइंट याद रखने का, कौन हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो करेगा? जिसमें नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन हाइड्रोजन के साथ रहेगा. कौन वाटर में सॉल्युबल रहेगा? इन विच केस hydrogen bonding can be possible with solvent water molecule. Now pause your video and note down this point. What is hydrophilic? Water loving species. What is hydrophobic? Water deficient, मतलब जो वाटर से प्यार नहीं करते, वाटर में इनसॉल्युबल रहते. ओके, टेक स्क्रीनशॉट ऑफ दिस पॉइंट. मैं यहाँ एक क्वेश्चन डिस्कस करता हूँ. अब आप लोगों ने यहाँ ये देखे, व्हाई ईथर्स आर इनसॉल्युबल इन वाटर. इसका आंसर कमेंट्स बॉक्स में मुझे लिखकर सेंड करो. व्हाई ईथर्स आर इनसॉल्युबल इन वाटर, व्हाई हाइड्रोकार्बन्स आर इनसॉल्युबल इन वाटर. दोनों भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो करते नहीं. अब देखो, रिलेटेड टू solubility of alcohol and phenol, मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूं. Note down this question in your notebook. Now the solubility of, see my question, the solubility of, good question, the solubility of O nitrophenol, देखो इधर, the solubility of O nitrophenol and para P nitrophenol is
0.2. Yes, the solubility of O nitrophenol and P nitrophenol is 0.2 and 1.7. Okay, 0.2 and 1.7 per 100 gram. 0.2 and 1.7 per 100 gram of water. Explain. See, what is your question? इसका आंसर मैं बताता हूं आप लोगों को. Just note down this question. What is your question? The solubility of O nitrophenol and P nitrophenol is 0.2 and 1.7 per 100 ग्राम ऑफ वाटर. मतलब मैंने 100 ग्राम ऑफ वाटर लिया तो O नाइट्रोफेनॉल कितना सॉल्युबल होगा? 0.2 ग्राम. एंड पैरा नाइट्रोफेनॉल कितना सॉल्युबल होगा? 1.7. मतलब किसकी सॉल्युबिलिटी ज्यादा है? किसकी सॉल्युबिलिटी ज्यादा है? द सॉल्युबिलिटी ऑफ पैरा नाइट्रोफेनॉल इज ग्रेटर देन द सॉल्युबिलिटी ऑफ ऑर्थो नाइट्रोफेनॉल. या ये क्वेश्चन को मैं ट्विस्ट कर सकता, नोट डाउन करो इसको. व्हाई ऑर्थो नाइट्रोफेनॉल्स आर लेस सॉल्युबल इन वाटर एज कंपेयर टू पैरा नाइट्रोफेनॉल. क्वेश्चन कितना भी ट्विस्ट करने दो, क्या क्वेश्चन है मेरा? व्हाई ऑर्थो नाइट्रोफेनॉल्स आर लेस सॉल्युबल इन वाटर एज कंपेयर टू पैरा नाइट्रोफेनॉल. इसका आंसर आएगा हाइड्रोजन बॉन्डिंग. मैं आपको पहले स्टार्ट करता हूं. हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन ओ नाइट्रोफेनॉल. ओके, पहले अपन ऑर्थो नाइट्रोफेनॉल में हाइड्रोजन बॉन्डिंग देखेंगे. कौन सी हाइड्रोजन बॉन्डिंग है? सी गाइज, दिस वन इज फेनॉल. अगर आप लोग देखेंगे तो ये हो गया मेरा फेनॉल. ओके, ऑर्थो नाइट्रो मतलब उसके ऑर्थो पोजीशन पर NO2 ग्रुप आएगा. नाउ दिस इज ऑर्थो नाइट्रोफेनॉल. अब NO2 को मैं ये फॉर्म में लिखता हूं, NO डबल बॉन्ड O. चलेगा. दिस वन इज योर NO2. नाउ ऑक्सीजन ऑफ नाइट्रो ग्रुप एंड हाइड्रोजन ऑफ फेनॉल ये शो करेंगे बॉन्डिंग, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, एंड दिस बॉन्ड इज कॉल्ड एज. ये कौन सा बॉन्ड हो गया आप लोगों का? हाइड्रोजन बॉन्ड. अब मैंने यहां पर कितने ऑर्थोनाइट्रोफेनॉल लिया? ये हाइड्रोजन बॉन्ड बना. वंडरवॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन में आता है ये हाइड्रोजन बॉन्ड बना. ओके, अब मैंने यहां पर जो ऑर्थोनाइट्रोफेनॉल लिया हूं इसका एक ही मॉलिक्यूल लिया हूं या दो ऑर्थोनाइट्रोफेनॉल लिया हूं? एक ही लिए, एक ही लिए, बराबर है. इसको अपन बोलते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग विद इन द मॉलिक्यूल. सेम मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रहा है एंड दिस बॉन्डिंग इज कॉल्ड एज इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग. ये कौन सी हाइड्रोजन बॉन्डिंग रहता? इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग. अपने इंटर तो देखिए दो मॉलिक्यूल मुझे लेना पड़ेगा. जैसे मैं यहां लिखता हूं पैरा नाइट्रोफेनॉल. See here, I am writing para-nitrophenol. Now, what is the structure of para-nitrophenol? See here, थोड़ा different way में लिखता हूँ मैं. Now, this one is para-nitrophenol. ये हो गया आप लोगों का para-nitrophenol. Okay, OH. Now, N double bond O, single bond O. This one is your NO2. ये क्या हो गया आप लोगों का? NO2. एक para-nitrophenol हो गया. Now, this one is your second para-nitrophenol. Yes, this one is your second para-nitrophenol. Agree? Yes or no? अब क्या होगा? This oxygen of one para-nitrophenol and hydrogen of another para-nitrophenol ये electrostatic force of attraction show करेंगे. Now this electrostatic force of attraction is called as hydrogen bonding. अब ये जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग रहेंगी पैरानाइट्रोफेनॉल में, दिस वन इज इंटरमॉलिक्यूलर और इंट्रामॉलिक्यूलर. इंट्रामॉलिक्यूलर मैं कब बोलूंगा? विद इन द मॉलिक्यूल. एक ही मॉलिक्यूल मैं यूज कर रहा हूं, लेकिन यहां पर मैंने एक ही मॉलिक्यूल यूज किया? नो, दिस वन इज माय फर्स्ट, दिस वन इज माय सेकेंड. सो दिस हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज कॉल्ड एज इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग. ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग को मैं क्या बोलूंगा? इंटर. और हमेशा याद रखो इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज स्ट्रॉन्गर बॉन्डिंग. मतलब इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग में क्या होता पता है आप लोगों को? द इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस बिटवीन सॉल्यूट एंड वाटर सॉल्वेंट ये स्ट्रॉन्गर रहते हैं.
वो क्या रहते, स्ट्रॉन्गर रहते, एंड एज कंपेयर टू इंट्रामोलिक्यूलर, एंड दैट्स व्हाई द सॉल्युबिलिटी ऑफ ऑर्थोनाइट्रोफेनॉल इज लेस एज कंपेयर टू द सॉल्युबिलिटी ऑफ पैरानाइट्रोफेनॉल। तो ये क्वेश्चन का आप लोग आंसर क्या लिखेंगे पता है, इन पैरानाइट्रोफेनॉल there is a strong intermolecular hydrogen bonding between solute and water solvent molecule, but in case of orthonitrophenol there is intramolecular hydrogen bonding which is a weak bonding as compared to intermolecular, and that's why paranitrophenol has a greater solubility as compared to orthonitrophenol. Most important concept फॉर योर एंट्रेंस एग्जामिनेशन। नाउ होप आपको ये समझ में आया होगा कौन सी हाइड्रोजन बॉन्डिंग स्ट्रॉन्गर रहती है, इंटर एज कंपेयर टू इंट्रा। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लो और टेक्स्ट बुक से रीड करो, एनसीईआरटी का या आपका स्टेट बोर्ड का, ओके, एंड मेक योर आंसर, नोट डाउन योर आंसर व्हाई एंड हाउ, ओके। होप आप लोगों ने स्क्रीनशॉट लिया होगा। नाउ स्टूडेंट, आज के वीडियो लेक्चर का लास्ट पार्ट विथ वन एग्जाम्पल वी विल ट्राई टू डिस्कस बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अल्कोहल। यस, अपन क्या डिस्कस कर रहे हैं, रिलेटेड टू बॉइलिंग पॉइंट। इसमें भी कोई इंपॉर्टेंट कंसेप्ट अपन 100% डिस्कस करेंगे। अब देखो, जनरली अगर आप लोग बॉइलिंग पॉइंट का केस देखेंगे, जनरली बॉइलिंग पॉइंट्स का, तो बॉइलिंग पॉइंट में भी आप लोगों का कंसेप्ट आएगा हाइड्रोजन बॉन्डिंग का, ओके। अब बॉइलिंग पॉइंट में कैसा रहता है मालूम है, जिसमें भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग रहती उसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा रहता, जिसमें भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग रहती है उसका बॉइलिंग पॉइंट डेफिनेटली क्या आता है, ज्यादा आता है। इस पर मैं अल्कोहल और ईथर का आपको एग्जांपल दूंगा कि अगर मैंने यहाँ पर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लिया हूँ C2H6O, इससे मैंने अल्कोहल बनाया हूँ इथेनॉल C2H5OH, और यहाँ मैंने बनाया हूँ ईथर CH3OCH3। नाउ बोथ आर हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C2H6O, लेकिन किसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा रहेगा, अल्कोहल का या ईथर का? अल्कोहल हैज ग्रेटर बॉइलिंग पॉइंट। अगर आप लोग इथेनॉल देखेंगे इट इज नियर अबाउट 78 डिग्री सेंटीग्रेड सेल्सियस, और डाइमेथिल ईथर इट इज 40 डिग्री सेल्सियस। क्यों? बिकॉज अल्कोहल शोज इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, अ स्ट्रॉन्ग बॉन्ड विच रिक्वायर्ड मोर एनर्जी टू ब्रेक, और यहां पर क्या रहेगा, ईथर डज नॉट शोज हाइड्रोजन बॉन्डिंग, लेस एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू ब्रेक द बॉन्ड, एंड दैट्स व्हाई अल्कोहल हैज अ greater boiling point as compared to ether, as compared to hydrocarbon। अल्कोहल का इनसे ज्यादा आएगा बॉइलिंग पॉइंट, ओके। नाउ रिलेटेड टू बॉइलिंग पॉइंट आप लोगों ने देखा कि जिसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग रहेगा उसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा रहेगा। नाउ रिलेटेड टू बॉइलिंग पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट मैं आप लोगों को बताता हूं, हेलो अल्केन्स में भी आप लोगों ने स्टडी किया था क्या, बॉइलिंग पॉइंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास, बॉइलिंग पॉइंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास। अब बॉइलिंग पॉइंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास का मतलब क्या था, एज द नंबर ऑफ कार्बन आइटम इंक्रीजेस, मिथेनॉल 1 कार्बन, इथेनॉल 2 कार्बन, प्रोपेनॉल 3 कार्बन, ब्यूटेनॉल 4 कार्बन, एज द नंबर ऑफ कार्बन आइटम इंक्रीज बॉइलिंग पॉइंट विल इंक्रीज। नोट डाउन दिस पॉइंट, ये पॉइंट नोट करो आपके नोटबुक में। क्या कंसेप्ट है आप लोगों का, एज नंबर ऑफ कार्बन आइटम इंक्रीज। अब नंबर ऑफ कार्बन आइटम इंक्रीज मतलब अल्किल ग्रुप इंक्रीज हो रहा है। कौन सा ग्रुप इंक्रीज हो रहा है, अल्किल ग्रुप, बॉइलिंग पॉइंट विल इंक्रीज, बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, इंक्रीज होगा। व्हाई? बिकॉज द सरफेस एरिया इंक्रीजेस, उसका सरफेस एरिया, मॉलिक्यूल का सरफेस एरिया क्या होगा, ये इंक्रीज होगा, और जितना ज्यादा सरफेस एरिया रहेगा उतना बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा रहता। तो व्हाई नंबर ऑफ कार्बन आइटम इंक्रीज, बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज, बिकॉज द सरफेस एरिया इंक्रीज। लेकिन देखो अगर आइसोमेरिक कंपाउंड्स रहे, आइसोमेरिक कंपाउंड्स लाइक प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी, तो वो केसेस में मैं देखूंगा तो एक बात याद रखो, एज द ब्रांचिंग इंक्रीजेस, जैसा जैसा ब्रांच इंक्रीज होगा, देखो मेरा कंसेप्ट क्या आ रहा है यहां पर, एज द ब्रांचिंग इंक्रीजेस, ओके, ब्रांचिंग इंक्रीजेस, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डिक्रीजेस, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ
या इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस डिक्रीजेस, एज अ रिजल्ट बॉइलिंग पॉइंट विल डिक्रीज. एज अ रिजल्ट बॉइलिंग पॉइंट विल डिक्रीज. बॉइलिंग पॉइंट यहां पर क्या होगा, डिक्रीज होगा. एज द ब्रांच इंक्रीज बॉइलिंग पॉइंट विल डिक्रीज. अब ब्रांच इंक्रीज होने पर बॉइलिंग पॉइंट क्यों डिक्रीज हो रहा है? बिकॉज इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो रहता है वो वीक रहता है. अब अगर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीक रहा, वो बॉन्ड इजीली ब्रेक हो जाएंगे. क्योंकि मैं बॉइलिंग बोल रहा ना, मैं बॉइलिंग में अपन क्या करते हैं, फेस चेंज करते. मतलब अपन क्या बोलते हैं कि द टेम्परेचर at which atmospheric pressure is equal, vapor pressure is equal to atmospheric pressure. मतलब वो लिक्विड वेपर स्टेट में जाता, लिक्विड वन मीडियम वन फेस, वेपर फेस में जा रहा, मतलब वन स्टेट कन्वर्ट इनटू अनदर स्टेट. मैं फेस चेंज कर रहा हूं. ओके, तो ब्रांचिंग इंक्रीजेस, बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज. क्यों डिक्रीज होगा? बिकॉज इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डिक्रीजेस. अब यही पॉइंट को अगर अपन पकड़ेंगे तो मैं आप लोगों को बोलता हूं यहां पर एन ब्यूटिल अल्कोहल. मैं आप लोगों को बोलता हूं इधर एन ब्यूटिल अल्कोहल. ओके, एक काम करो, ये पॉइंट नोट डाउन करो. एज नंबर ऑफ कार्बन एटम इंक्रीज, अल्किल ग्रुप इंक्रीज, बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज, बिकॉज सरफेस एरिया बढ़ते जाता है. नाउ ब्रांचिंग इंक्रीज, बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज. ये पॉइंट पर मैं एग्जांपल ले रहा हूं. क्यों? बिकॉज इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिकम वीक. जल्दी नोट डाउन करो या इसका स्क्रीनशॉट ले लो. ओके, होप आप लोगों ने लिया होगा. नाउ आई एम राइटिंग वन पॉइंट हियर. नाउ सी, आई एम गिविंग 4 alcohol having same molecular formula. Now the molecular formula is C4H10O. देखो, अल्कोहल का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या लिया अपन ने, C4H10O, and I am writing 4 different structure. One is here N-butyl alcohol. Okay, now then sec-butyl alcohol. Sec-butyl alcohol. Third structure we will try to write here आइसोब्यूटिल अल्कोहल. ये आइसोमर्स है अल्कोहल की, ब्यूटिल अल्कोहल की. ओके, आइसोब्यूटिल अल्कोहल. एंड लास्ट वन इज योर टर्शियरी ब्यूटिल अल्कोहल. लास्ट केस क्या आएगा आप लोगों का, टर्शियरी ब्यूटिल अल्कोहल. अब देखो, मैंने यहां पर आप लोगों को 4 अल्कोहल दिया. अब अगर आप लोग यहां पर एन ब्यूटिल अल्कोहल देखेंगे तो इसका बॉइलिंग पॉइंट है 118 डिग्री सेल्सियस. किसका बॉइलिंग पॉइंट हो गया ये, एन ब्यूटिल अल्कोहल. आइसोब्यूटिल अल्कोहल देखेंगे तो इसका आता 99 डिग्री सेंटीग्रेड. ओके, सेक ब्यूटिल अगर आप लोग देखेंगे 108, ये आता है 108. ओके, 108. सेक ब्यूटिल अल्कोहल देखेंगे तो दिस इज 99 डिग्री सेंटीग्रेड. ओके, एंड फाइनली टर्शियरी देखेंगे तो इसका हो जाता है 82 डिग्री सेंटीग्रेड. और मैं आपको क्वेश्चन पूछता हूं, क्या एक्सप्लेन इट. देखो, सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट किसका आ रहा, एन ब्यूटिल अल्कोहल. नाउ सी, दिस वन इज योर एन ब्यूटिल अल्कोहल. CH3 CH2 CH2 CH2OH. okay, now this alcohol is a primary alcohol. Agree? Now sec butyl alcohol, this is the structure of sec butyl alcohol, CH3 CH CH2 CH3. Now it is the example of secondary alcohol. ये क्या क्या example हो गया, secondary alcohol. Now isobutyl alcohol, CH3 CH CH3 CH2 OH, this is also a primary alcohol. Okay, and tertiary CH3 CCH3OH. okay, now this is your tertiary alcohol. ये क्या हो गया आप लोगों का, tertiary alcohol. देखो, as the branching increases बॉइलिंग पॉइंट विल डिक्रीज. सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट किसका है तुम्हारा, प्राइमरी अल्कोहल, एन ब्यूटिल अल्कोहल. और सबसे कम किसका है, टर्शियरी. एज द ब्रांचिंग इंक्रीज बॉइलिंग पॉइंट विल डिक्रीज. उसके बाद में सेक ब्यूटिल और आइसोब्यूटिल में ज्यादा किसका है, आइसोब्यूटिल का, बिकॉज आइसोब्यूटिल अल्कोहल इज अ प्राइमरी अल्कोहल. और ऑर्डर याद रखो, बॉइलिंग पॉइंट के लिए ऑर्डर याद रखने का, प्राइमरी अल्कोहल PA लिखता हूं मैं, मतलब पर्सनल असिस्टेंट नहीं, प्राइमरी अल्कोहल, इसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा रहेगा सेकेंडरी अल्कोहल से, और सेकेंडरी अल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा रहेगा टर्शियरी अल्कोहल से. किसका ज्यादा रहेगा, प्राइमरी अल्कोहल, देन सेकेंडरी अल्कोहल, देन टर्शियरी अल्कोहल. तो आइसोब्यूटिल अल्कोहल इज प्राइमरी अल्कोहल,
नाउ सेक ब्यूटिल अल्कोहल इज सेकेंडरी अल्कोहल, तो ज्यादा किसका रहेगा, आइसोब्यूटिल। ओके तो वाई, तो आप लोग लिख सकते हैं as the branching increases intermolecular force of attraction become weak, boiling point will decrease, and butyl has higher boiling point as compared to tertiary. But in case of sec butyl alcohol and isobutyl alcohol is a primary alcohol. अब अगर आप लोग मुझे पूछेंगे कि सर N और iso भी तो दोनों प्राइमरी है, एन ब्यूटिल अल्कोहल भी प्राइमरी अल्कोहल है, आइसोब्यूटिल अल्कोहल भी प्राइमरी अल्कोहल है, सो व्हाई एन ब्यूटिल अल्कोहल हैज अ ग्रेटर बॉइलिंग पॉइंट एज कंपेयर टू आइसोब्यूटिल अल्कोहल। आर यू गेटिंग माय क्वेश्चन? आपको मेरा क्वेश्चन समझ में आ रहा है? ये भी प्राइमरी अल्कोहल है एन ब्यूटिल अल्कोहल, और आइसोब्यूटिल अल्कोहल भी प्राइमरी अल्कोहल है, लेकिन बॉइलिंग पॉइंट किसका ज्यादा है, एन ब्यूटिल अल्कोहल का एज कंपेयर टू आइसो, क्योंकि आइसोब्यूटिल अल्कोहल में ब्रांचिंग आ जा रहा है, आइसोब्यूटिल अल्कोहल में क्या आ जा रहा है, ब्रांचिंग, इवन दो बोथ आर प्राइमरी अल्कोहल। ओके सो दिस इज योर क्वेश्चन, द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एन ब्यूटिल अल्कोहल, isobutyl alcohol, sec butyl alcohol, tertiary butyl alcohol are 118, 108, 99 and 82 डिग्री सेंटीग्रेड। एक्सप्लेन क्यों ये ऑर्डर है वो एक्सप्लेन करो, तो ब्रांचिंग का पॉइंट ले और आइसोमर्स का पॉइंट ले, प्राइमरी अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल, टर्शियरी अल्कोहल। अब इसका फिजिकल प्रॉपर्टीज हम लोगों ने कवर किए, दैट ऑल अबाउट द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कोहल एंड फिनॉल। अब देखो फिजिकल प्रॉपर्टीज में एक पॉइंट आपको उसने दिया है क्या, अल्कोहल्स आर कलरलेस, लिक्विड रहते, फिनॉल्स आर कलरलेस, लो मेल्टिंग सॉलिड्स है। अल्कोहल्स में आप लोगों का एग्जांपल अगर मैं मीथेनॉल देखूंगा तो ये हाईली टॉक्सिक रहता, मीथेनॉल। नाउ दिस मीथेनॉल इट इज आल्सो कॉल्ड एज वुड स्प्रिट। मीथेनॉल के लिए दूसरा नेम क्या था, WOOD, वुड स्प्रिट। और ये इतना टॉक्सिक रहता मीथेनॉल कि उसको थोड़ा सा अगर कंजम्पशन कर लिए स्मॉल क्वांटिटी में ब्लाइंडनेस हो जाता, आंख का अंधापन, और ज्यादा क्वांटिटी में लिए डेथ ऑकर हो जाती, इंसान मर जाता है। तो हाईली टॉक्सिक एंड पॉइजनस अल्कोहल इज, सबसे पॉइजनस अल्कोहल क्या आएगा आप लोगों का, पॉइजनस अल्कोहल इज वुड स्प्रिट अल्कोहल, कार्बिनॉल, या इट इज कॉल्ड एज मैथिल अल्कोहल। सो स्टूडेंट दिस इज ऑल अबाउट द फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ अल्कोहल एंड फिनॉल। पॉज योर वीडियो एंड टेक स्क्रीनशॉट ऑफ दिस बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अल्कोहल। ओके, थैंक यू।